हम वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के बारे में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 का पुरजोर समर्थन करते हैं। उदाहरणों, छवियों और संदर्भों सहित यह वीडियो केवल मनोरंजन, सूचना और शैक्षिक उद्देश्यों के लिए प्रदान किया गया है और चैनल किसी भी अवैध गतिविधियों को बढ़ावा या प्रोत्साहित नहीं करता है। हमारा मकसद केवल समाज जागरूक करना हम सुनो उनके सुनो लिए सिर्फ मेरी बात दुख सुनो। जताएंगे कि इतने अच्छे लेकिन इंसान होकर के भी उनको जन्नत नहीं मिल पाई। इतनी हाँ, तो भलाइयां की साहिब उन्होंने ये फिर भी अजमल उनको आलम जन्नत नहीं कसाब मिल पाई। जन्नती है मगर फ्रीडम फाइटर्स जहन्नमी है। जहन्नमी है, वो तो बोल रहे हैं ना। तो आप अल्लाह के कानून पे दुख मना रहे हैं। नहीं, इंसान इंसान के अमल पे दुख मना रहे हैं कि अरे अमल इतना अच्छा किया तो लेकिन दिल में ईमान नहीं है। मतलब फिर आप इस बात पे आप ये बात मान रहे हैं ना कि ठीक है, उसने जितने भी अच्छे काम किए वो सेकेंडरी है, उससे इतना फर्क नहीं पड़ता। ईमान लाओगे तो ही आपका वो काम काउंट होगा, नहीं तो वो खड्डे में गया पूरा काम, जो इतने बड़े देखो बड़े ये काम हाँ किए। बिल्कुल सही है, हाँ बिल्कुल देखो, सही है। ये एग्जैक्टली हाँ। देखो देखो गाइस, 3600 लोग देख रहे हैं। ये सोच कर देता है इस्लाम आपके अंदर। ये कह रहे हैं कि भाई वो भले से फ्रीडम फाइटर हो, फौजी हो, कुछ भी हो, वो सेकेंडरी चीज। कुछ भी हो, हाँ वो करोड़ों के दान करने वाले हो, लाखों डेली, लेकिन अगर उसके अंदर हाँ, ईमान नहीं है तो उसका कोई खत्म। वैल्यू नहीं है। बस डू योर बेस्ट साहब, आप मोमिन है। हाँ। अच्छा, इतना खतरनाक वाला करके क्यों? ओके, कहाँ से आप? डू योर बेस्ट साहब। इंडिया। इंडिया से है? नाराज है क्या? इंडिया। अरे इंडिया से है, नाराज है क्या? इतना गुस्से में क्यों हो? नहीं नहीं, ये नेटवर्क थोड़ा सा स्लो है मेरे यहाँ पे। अच्छा, नेटवर्क स्लो रहेगा तो ऐसा आवाज गुस्से वाली हो जाती है क्या? नहीं नहीं, आप लोगों को नेटवर्क की वजह से ऐसा लगता होगा कि हाँ गुस्से वाली कुछ नहीं है। अच्छा अच्छा अच्छा, कोई सूरह फातिहा पढ़ के सुना दो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अर्रहमानिर्रहीम मालिक यौमिद्दीन। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलज़्ज़ाल्लीन। आमीन। आमीन। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत जबरदस्त। अच्छा जनाब, ये बताइए, आज का टॉपिक जो है, जो हमारे फौजी हजरात है हाँ और जो हमारे फ्रीडम हाँ फाइटर्स है, जो नॉन मोमिन है, ठीक है, तो हाँ हाँ। इनको जन्नत मिलनी चाहिए। देश के लिए जो बलिदानी दे देते हैं, बलिदान दे देते हैं, कुर्बान हो जाते हैं, इनको जन्नत मिलनी चाहिए क्या? एक आतंकी है, मोमिन हाँ। आतंकी, जिसने किधर जाके बम फोड़ दिया और जाके तबाही मचा दी, उसको जन्नत मिलनी चाहिए आपके हिसाब से? जो आतंकी है ना, वो चाहे मोमिन हो या नॉन मोमिन हो, उसको जन्नत जन्नत तो मिलनी ही नहीं चाहिए। लेकिन इस्लाम के और हिसाब से तो मिलेगी। जो हाँ इस्लाम के हिसाब से तो मिलेगी ना कभी तो, क्योंकि नहीं। ईमान है। राय के दाने के बराबर भी ईमान आप बचा के लेके जाओगे तो एक ना एक दिन तो हाँ आपको जन्नत मिलेगी। ये बात तो बिल्कुल तयशुदा है, कोई इसमें तो इख्तिलाफ भी नहीं है इस्लाम में। तो जैसे देखिए, आपने जैसे सवाल क्या रखा है कि कसाब मिलनी कसाब चाहिए है। या नहीं मिलनी चाहिए। हाँ आपने चाहिए वाला सवाल पूछा है ना, हाँ हाँ तो ये मेरी सोच है कि हाँ, किसी भी लेकिन आतंकवादी को जन्नत नहीं मिलनी चाहिए। तो आप तो फिर अल्लाह की सोच से, इस्लाम की सोच से अच्छे हुए। आप तो अल्लाह और नहीं, इस्लाम की सोच से ऐसा नहीं अच्छे हो हुए ना। सकता। आप चाह रहे हो कि जन्नत उनको नहीं मिले, लेकिन अल्लाह तो दे देंगे जन्नत। इस्लाम के हिसाब से तो उनको कभी ना कभी हो सकता है कि सीधा माफ भी कर दे, हो सकता है तब हाँ सजा इजा दे के फिर बाद में जन्नत दे दे। तो जन्नत तो मिलनी हाँ, अगर पक्की है। अल्लाह ताला अल्लाह चाहेगा तो देगा, नहीं चाहेगा एग्जैक्ट तो नहीं देगा। नहीं नहीं लेकिन नहीं नहीं नहीं, हमारी ऐसा सोच नहीं तो है। यही कहती है कि अल्लाह चाहेगा तो दे देगा। नहीं अल्लाह ऐसा चाहेगा नहीं। ऐसे लोगों के लिए। हेलो। जी प्रीति ह्यूमन जी, आपका इस्तकबाल है। जी थैंक यू सो मच। जितने भी ये आतंकवादी हैं वो इसीलिए अटैक्स करते हैं, जन्नत के लालच में करते हैं। बिल्कुल नहीं, अगर प्रीति ह्यूमन जी, चलो थोड़ी देर के लिए जो हमारे भाई लोग हैं जो सॉफ्ट इस्लाम को हम्म, मानते हैं, थोड़ी देर के लिए जी। मान लेते हैं कि वो आतंकवादी है, हम्म। उसने गलत किया, ठीक है, लेकिन हाँ इस्लाम के हिसाब से तो वो एक ना एक दिन तो जन्नत में जाएगा जरूर। जी बिल्कुल, एंड पे उसका ठिकाना जन्नत ही है। जन्नत ही है। तो ये जो हमारे जो भाई है डू योर बेस्ट साहब, ये कह रहे हैं कि उनको जी, जन्नत में नहीं मिलनी चाहिए, लेकिन अल्लाह वो तो आप जन्नत इनके देगा। कहने से इनके कहने से नहीं रूल बदलेंगे ना। क्या कहते हो? डू योर बेस्ट साहब, डू योर बेस्ट नाउ।
जी। क्या कहते हो फिर? आपकी अगर सोच अल्लाह अच्छी है ताला क्या इस्लाम चाहेगा की सोच तो अच्छी है? देगा। तो वही कह रहा नहीं, हूं कि इस्लाम आपकी की सोच सोच तो अच्छी है सबसे क्या ज्यादा इस्लाम की अच्छी है। सोच अच्छी है? इस्लाम की सोच हमसे ज्यादा अच्छी है। एग्जैक्टली exactly. यानी इस्लाम की हाँ, सोच जो है कि वो आतंकवादी को जन्नत मिलेगी, ये सोच ज्यादा अच्छी है आपकी सोच से, ये कह रहे हैं ना आप? इस्लाम कहाँ ये कहता है कि आतंकवादी को जन्नत मिल जाएगी। इस्लाम जितनी के सजा हिसाब उसको से। मिल जाएगी ना, वो सजा अगर इंसान को दिखा दिया जाए ना, तो फिर हम्म। इंसान भी कहेगा कि हाँ, इतनी सजा उसे मिल गई है कि उन्हें 100 हम्म। जाने ली या 10 जाने ली, जितनी भी जाने ली, इतनी सजा तो उसे मिल गई है। अरे भाई, मिल गई सजा, उसके बाद जाएगा तो जन्नत में ही ना। हाँ, हो जाएगा सकता तो है अल्लाह बिला ताला के जन चाहेगा तो। अगर अल्लाह ताला उसके अंदर ईमान देखेगा राई के दाने के बराबर भी, तो उसे हाँ, जन्नत में दाखिल करेगा। तो वही कह रहा हूं ना, अभी जो कसाब जो था, कसाब जिसने आतंकवादी हमला हाँ, किया था, वो मुस्लिम था कि नहीं था? पता नहीं, ये तो मालूम नहीं है। उसके आतंक उसके कसाब के डॉक्यूमेंट्स आप उसके। मुझे कसाब के दिल बताइए, में हम झांकने नहीं गए हैं, अल्लाह ताला ही झांक कन्हैया सकता लाल है कि जी के उसके दिल में ईमान है मर्डरर्स। कि नहीं है। मेरे भाई, सिर्फ नाम तुम से कोई मोमिन नहीं होता सुनो है। सुनो, मेरी बात सुनो। तुम्हें जाहिर पे जाना है, तुमको दिल में नहीं देखना है। कोई एक इंसान अगर वो कलमा पढ़ रहा है तुम्हारे सामने, अगर वो मुसलमान है, तो तुम उसको मुसलमान ही मानोगे, क्योंकि तुम उसके जाहिर पे चलोगे, ना कि उसके बातिन में क्या है। समझ रहे बात? हाँ, कसाब जो है हाँ, वो मोमिन था कि नहीं था, मुस्लिम था कि नहीं था? हाँ, शायद था। शायद क्या था ना, तो उसको जन्नत मिलेगी ना, कभी ना कभी तो जन्नत मिलेगी। अब ये हम कैसे कह देंगे, हम उसके जाहिर पे कैसे कह देंगे कि वो क्योंकि जन्नत, अल्लाह आप ताला क्यों उसे जन्नत देगा कि नहीं क्योंकि देगा। आप इस बात के मुकल्लफ नहीं हो कि आप जो चीज परख नहीं सकते, किसी के दिल के अंदर का हाल आप नहीं जान सकते हो, इस वजह से आप उस बात के मुकल्लफ नहीं हो कि उसके दिल में क्या था। आप उसका हाँ, जाहिर देख सकते हो कि वो कलमा पढ़ता है, वो अपने आप को मुसलमान बोलता है, वो जाहिरी तौर पे शिर्क नहीं कर रहा है, किधर जाके मूर्ति की पूजा नहीं कर रहा है, तो आप उसको मुसलमान ही मानोगे। तो जी। कसाब तो मुसलमान था। हाँ, तो जिस तरह उसके हम दिल में झांक नहीं सकते हैं, तो उसी तरह से उसके हाँ। बारे में हुक्म भी नहीं लगा सकते हैं कि वो जन्नत में नहीं, जाएगा कि नहीं जाएगा। जाहिर पे आप हुक्म लगा सकते हो ना, अगर जाहिर पे वो मुसलमान था, ठीक है, हाँ। जाहिर पे अगर हम्म। वो मुसलमान था, तो जन्नत तो मिलेगी ना उसको। ये जो कांड किया इसने, इसके बावजूद भी जन्नत मिलेगी क्या नहीं मिलेगी? नहीं मालूम। अरे अल्लाह अल्लाह कह रहा है मैं शिर्क के अलावा सारे गुनाह माफ कर सकता हूं, आप कह रहे हैं नहीं मालूम। अल्लाह के रसूल की ये जो हदीस है, जो चाहेगा तब हमने ना कई माफ बार। करेगा। हाँ। अल्लाह ताला चाहेगा तब माफ करेगा ना। वैसे तो यूं ही नहीं अच्छा, कह दिया कि हाँ, सबको माफ कर दूंगा, मतलब सबको माफ कर आप दूंगा। ये कह रहे हो, मतलब ये कह रहे हो आप कि मुसलमान भी हम्म। मतलब जरूरी नहीं है कि वो जन्नत में जाएगा, कभी ना कभी ऐसा भी है कि कोई मुसलमान जो है वो हमेशा के लिए जहन्नम में भी रहेगा, ये कह रहे हो आप? हो सकता है शिर्क करते करते उसका ईमान ही खत्म हो गया हो, तो कैसे अरे उसको जन्नत शिर्क मिल नहीं जाएगा। किया ना भाई, देखो ये घुमाने के काम मत करो। उसने शिर्क किया ही नहीं है, तो जन्नत में तो जाएगा ना। तुम अपनी बात से जब से कॉन्ट्रडिक्ट कर रहे हो, अपना स्टेटमेंट तुम बार बार चेंज करते जा रहे हो। एक बार पता। बोल रहे हो कि राय राय के दाने बराबर भी ईमान रहेगा तो वो जन्नत जाएगा, फिर एक बार बोलते हो कि उसको पता नहीं मिलेगा या नहीं मिलेगा। इतने कंफ्यूज क्यों हो? इतना एम्बैरेसिंग सिचुएशन क्यों है आप लोगों के लिए? या तो बोल दो कि हाँ इस्लाम, जैसे कि थोड़ी देर पहले आपने माना ये बात कि इस्लाम की ये जो सोच है कि आतंकवादी भी अगर वो मोमिन है या मुस्लिम है, राय के दाने के बराबर भी उसके अंदर ईमान है, तो उसको जन्नत मिलेगी। तो ये इस्लाम की जो सोच है, ये जो कायदा है, ये मेरे हिसाब से, यानी आपके हिसाब से, वो आपकी सोच से ज्यादा अच्छा है। बोल दो, खत्म हो जाएगी बात, घुमाने फिराने की जरूरत क्या है? ने घुमाने फिराने के बाद में हो सकता है आतंकवादी हमला करते हुए तो उसके अंदर ईमान ही खत्म हो गया हो, तो कैसे अल्लाह ताला अरे उसको जन्नत में देगा। ये हो सकता है पे नहीं हाँ। चलती है ना हो बात। सकता पे नहीं चल रही बात। हो सकता है पे नहीं चलती है ना, ये कौन सा, यार, ये देखो, यही प्रॉब्लम है मेरे भाई, डू योर बेस्ट साहब। इस्लाम आपको ऐसी प्रॉब्लम में डाल देता है कि आपको शर्म आती है कि यार मैं सही जवाब दे दूंगा तो फिर मेरे को खुद को अच्छा नहीं लगेगा। अभी दूसरे पार्ट की तरफ जाते हैं, और चलिए, ये तो आतंकवादी बात सिर्फ पक्की है। मुस्लिम थोड़ी है। आतंकवादी सिर्फ मुस्लिम थोड़ी है, सभी धर्म अरे के जो लोग आतंकवादी होते हैं। तो जो बाकी आतंकवादी है वो तो वैसे भी जहन्नम में जाने वाले हैं। यहाँ हमको प्रॉब्लम ये हाँ। है कि मुसलमान आतंकवादी को भी अल्लाह जन्नत देगा। प्रॉब्लम यहाँ पे है। बाकी अपने बाकी जो आतंकवादी है वो तो
जो गैर मोमिन आतंकवादी है वो तो ऐसे ही जाएंगे जहन्नम में इस्लाम के हिसाब से, तो उनको तो सजा मिलेगी, तो उस पे क्यों सवाल उठा रहे हो? मेरा एक छोटा सा सवाल है मैं कह इनसे। रहा हूँ जी जिसकी प्रीति उमेन जन्नत साहब। है जिसकी जहन्नम है, जिसको चाहेगा जन्नत में डालेगा, जिसको चाहेगा जहन्नम में डालेगा। हम और अब बात करके क्या हमको मिलने वाला है? कुछ फायदा मिलने वाला क्योंकि है? अच्छा, मेरे आप कुछ सवाल भी का नहीं जवाब मिलने दो। वाला है। हाँ प्रीति उमेन जी को कुछ ऐड करना है। हाँ, जन्नत को यस साइड पे प्रीति उमेन। रखो, कन्हैया लाल जी के कातिलों को सजा मिलनी चाहिए या नहीं, ये बता दीजिए। कन्हैया लाल के हाँ मिलनी चाहिए, सजा मिलनी चाहिए। चलो अच्छी बात है, मिलनी चाहिए। बहुत अच्छी बात हम्म, की, आप मान गए मिलनी चाहिए, अच्छा वरना काम कुछ नहीं किया मोमिनीन है, आते हैं नहीं वो करना कहते था। हैं कि जो हुआ अच्छा क्योंकि हुआ। गुस्ताखी तो कोई और किया था, गुस्ताखी उन्होंने नहीं किया था, गुस्ताखी अच्छा, शायद जो उसको गुस्ताखी खाली करे सपोर्ट उसको किया मिलनी था चाहिए। उन्होंने। जी जो गुस्ताखी करे उसको मिलनी चाहिए, उसका सर तन से जुदा होना चाहिए। नहीं, अगर इस्लामी हुकूमत अगर उसको इजाजत दे दे तो इस हुकूमत उसको सजा देगी। कोई आम आदमी, कोई पर्सनल, कोई इंडिविजुअल उसको सजा नहीं दे हुकूमत सकता अच्छा की है। बात ये कर रही हूँ, हुकूमत हुकूमत उसको की सजा बात दे कर रही हूँ। सकता है। हाँ, तो फिर अच्छी बात है कि उसका सर तन से जुदा हुकूमत कर दे, तो आपको कोई मसला नहीं है। नहीं मसला तो है कि उसने इंडिविजुअल ने किया अच्छी ना, बात है, हुकूमत ने तो नहीं किया ना। हुकूमत ही सजा दे अगर उसको, तो आप इस्लाम के मुताबिक हाँ तो ये जायज़ है, तो आपको तो कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें, ये बात कर रही हूँ मैं। हाँ, प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, तो फिर सीधा-सीधा बोल दो क्योंकि ना कि काफ़िर दोज़ख में क्योंकि जाएँगे। फिर ये क्यों बोल रहे हो कि अगर अल्लाह कौन जिसको दोजख चाहे में ये जाएगा? करे, वो करे? नहीं, आपके ही बुक्स में लिखा हुआ है ना कि काफ़िर तो जाएँगे ही जहन्नुम में जलेंगे, चाहे वो जितने मर्ज़ी अच्छे कर्म करें, डज़न्ट मैटर, वो इवेंचुअली वहीं पे हाँ, जाएँगे। तो ये भी आप एक्सेप्ट कर लेना। अभी आपने एक्सेप्ट किया कि अगर सर तन से जुदा अगर हुकूमत करती है, तो यू विल एक्सेप्ट दैट। आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आप फिर अपनी दूसरी वाली बात को घुमाएँ मत, सीधा-सीधा आएँ आप पॉइंट पे कि हाँ, काफ़िर जहन्नुम में जलेगा, नो मैटर उसने अपने वतन के लिए कितनी कुर्बानियाँ दी हैं, डज़न्ट मैटर। नहीं वो पॉइंट पे आई नहीं, अभी वो पॉइंट पे आई नहीं है। ये पॉइंट पे अभी एक पॉइंट क्लियर हुआ है कि आतंकवादी मोमिन भी रहेगा तो उसको अल्लाह जन्नत देगा, क्योंकि इन्होंने कहा, ये इन्होंने माना है कि रायत के दाने के बराबर भी हाँ, अगर राय ईमान के होगा दाने के तो बराबर भी जन्नत ईमान जरूर होगा। जाएगा। जी, अभी बिल्कुल। इनसे जो है सेकंड पार्ट पे जाते हैं, डू योर बेस्ट साहब। हाँ। आप बताइए कि जो हमारे फौजी है हाँ, और जो फ्रीडम फाइटर्स है, इन्होंने जो देश की आज़ादी के लिए या देश की रक्षा के लिए, हिफाजत के लिए अपनी जानें कुर्बान कर दी, तो आपके हिसाब से इनको जन्नत में डालना चाहिए अल्लाह को, या जहन्नम में फेंकना चाहिए? अगर वो अल्लाह ताला पर ईमान रखता होगा तो उसको अल्लाह ताला जन्नत में देगा, उसको जन्नत में दाखिल नहीं होना रखता है, चाहिए। नॉन नॉन मुस्लिम है, नॉन मुस्लिम है, नहीं हिंदू है, रखता है क्रिश्चियन है। तो जन्नत जन्नत जाने के लिए ईमान लाना जरूरी है, तो जन्नत में कैसे चला जाएगा भाई, चाहे वो कोई तो भी हो। आपके तो आपको ये गवारा है कि हमारे बिल्कुल। जो फौजी और फ्रीडम फाइटर्स है उनको जहन्नम में फेंका जाए, आपको ये गवारा है? नहीं, हमको गवारा तो नहीं है, हम उसके लिए दुख जताएंगे कि यार इतने अच्छे आदमी थे फिर भी उन्होंने यही ईमान तो नहीं मैं लाया। बोल रही थी, साहिल हमको यही तो मैं गवारा बोल तो रही तो नहीं थी। है, क्योंकि तो हमको आप सब पर अच्छे क्या, रहम आती है, सब पर रोना सुनो आता है कि सुनो इतने अरे नहीं अच्छे आता, होकर सुनो के वो मेरी इस्लाम बात की हालत सुनो, में नहीं मेरी मरे। हाँ, मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो। तो आपकी कहो सोच अच्छी, आपकी सोच अच्छी क्या इस्लाम की सोच अच्छी, ये बताओ अभी। भाई, इस्लाम ने पहले से लॉ बना दिया है कि जन्नत तो जाने के अरे लिए बनाया ईमान ना भाई, जरूरी है। अभी अभी कोई कोई देश जो, सुनो उस मेरी लॉ बात पर सुनो, अगर आप नहीं चलोगे, लाख भलाई करो आप भले नहीं हो, आपकी सुनो सुनो भलाई मेरी काम बात नहीं सुनो, आएगी। डू योर हाँ, बेस्ट साहब, मेरी बात सुनो। कोई लॉ बना देने से वो लॉ सही है ये जरूरी नहीं है। मिसाल के तौर पे अगर चाइना लॉ बना देता है कि सारे मोमिनों को डिटेंशन कैंप में डाला जाएगा, और जो हो भी रहा है, तो क्या सिर्फ लॉ बन जाने से वो सही हो जाएगा? नहीं, इंसान की लॉ है ना, वो इंसान की लॉ गलत हो सकता है, लेकिन जो जो अल्लाह है, जो भगवान है, हाँ, उसकी उसका लॉ तो गलत नहीं हो सकता है। तो अल्लाह का लॉ अगर अच्छा है और सच्चा है, तो फिर हम्म, आप ये क्यों कह रहे हो कि तो मेरे हिसाब से नहीं जाना चाहिए, मेरे हिसाब से जन्नत में जाना चाहिए? एग्जैक्टली यही तो बोल रही थी मैं। 2 बातें साहिल करें लेकिन अल्लाह डिफरेंट। का लॉ हमारे ये कहने हदीस से अल्लाह बताता है कि ताला का जन्नत में थोड़ी ना ये रहम आ जाएगा, जाएगा। कुरान की हदीस हाँ, हाँ अल्लाह ताला का ओके जो हुक्म है, अल्लाह सर एक हाँ ताला का सेकंड जो लॉ है, अल्लाह ताला तो उसी हाँ पर ना अमल करेगा। हम देखिए आप हम हंस तो क्यों बस रहे हैं, सिर्फ आप दुख शर्माएं मत। जताएंगे ना। सर एक सेकंड, ये हदीस देख लें, जामिया तिर्मिज़ी की सही हदीस है 2644 कि हज़रत अबू ज़र गफ़ारी रिवायत करते हैं कि अल्लाह के नबी ने बयान किया कि जिब्राइल जो थे वो मेरे पास आए और मुझे इस चीज़ की खुशखबरी दी कि
मेरा जो भी मानने वाला अल्लाह के साथ जो किसी को शरीक नहीं करता है वो जन्नत में जाएगा। तो हज़रत अबू ज़र ने पूछा अल्लाह के नबी उसने बदकारी और चोरी करी हो उसके बावजूद भी? कहा हाँ, उसके बावजूद भी। यानी आप सिर्फ़ एक अल्लाह को मान लो, आप चोरी और बदकारी करके भी जन्नती हो। हाँ, 2644 ये बात तो ये भी मान चुके हैं ना कि अगर ईमान है तो जन्नत में जाना ही जाना है। तो मेरे भाई डू योर बेस्ट साहब, बात यहाँ पे अभी ये आई है हाँ। कि आप एक अच्छे इंसान हैं, आपका अल्लाह जो है वो एक अच्छा अल्लाह नहीं है। जो हमारे देश के फौजी और जो फ्रीडम फाइटर्स है वो उनको वो जहन्नम में डालेगा, तो ये एक बड़ा ही बुरा किस्म का खुदा है। आपको भी सोचना चाहिए कि आप किस ऐसे खुदा पे यकीन रख रहे हो, मान रहे हो। अगर वो मानोगे तो आपकी देश की मोहब्बत जाएगी, और अगर ये मानोगे तो इस्लाम की मोहब्बत जाएगी। आप खुद फैसला कर लीजिए, ये आपके इख्तियार में है। बहुत बहुत शुक्रिया, आप जुड़े और आपने अपनी बात रखी। जन्नत में जाने के लिए ईमान जरूरी है, अगर ईमान ही अरे नहीं हो है गया, तो हाँ जन्नत हो गया कैसे ना। चला जाएगा भाई। हाँ, तो क्या आप इस बात से चलो। मुत्तफिक है कि हमारे तो आप क्या इस बात से मुत्तफिक है कि हमारे जो फ्रीडम फाइटर्स और फौजी है उनको जहन्नम मिलनी चाहिए क्योंकि वो ईमान वाले नहीं थे? मैं खास करके नॉन मोमिन फौजी और फ्रीडम फाइटर्स की बात बता रहा हूँ। क्या आप इस बात से मुत्तफिक है? नहीं, हमारे चाहने ना चाहने से तो कुछ होने वाला नहीं है। अरे मेरे भाई बस जलेबी नहीं हम बनाओ। उनके लिए सिर्फ हम सुनो उनके सुनो लिए सिर्फ मेरी बात दुख सुनो। जताएंगे कि इतने अच्छे लेकिन इंसान होकर के भी उनको जन्नत नहीं मिल पाई। इतनी हाँ, तो भलाइयां तो की साहिल भाई उन्होंने, फिर भी अजमल उनको आमिर जन्नत नहीं कसाब मिल पाई। जन्नती है मगर फ्रीडम फाइटर्स जहन्नमी है। जहन्नमी है, वो तो बोल रहे हैं ना। तो आप अल्लाह के कानून पे दुख मना रहे हैं। नहीं, इंसान इंसान के अमल पे दुख मना रहे हैं कि अरे अमल इतना अच्छा किया तो लेकिन दिल में ईमान नहीं है। मतलब फिर आप इस बात पे आप ये बात मान रहे हैं ना कि ठीक है उसने जितने भी अच्छे काम किए वो सेकेंडरी है, उससे इतना फर्क नहीं पड़ता। ईमान लाओगे तो ही आपका वो काम काउंट होगा, नहीं तो वो खड्डे में गया पूरा काम जो हाँ इतने बड़े देखो बड़े ये, काम हाँ किए। बिल्कुल सही है। हाँ बिल्कुल देखो सही है। ये एग्जैक्टली हाँ। देखो देखो गाइस, 3600 लोग देख रहे हैं। ये सोच कर देता है इस्लाम आपके अंदर। ये कह रहे हैं कि भाई वो भले से फ्रीडम फाइटर हो, फौजी हो, कुछ भी हो, वो सेकेंडरी चीज। कुछ भी हो, हाँ वो करोड़ों के दान करने वाले हो, लाखों डेली, लेकिन अगर उसके अंदर हाँ, ईमान नहीं है तो उसका कोई खत्म। वैल्यू नहीं है। बस दुनिया में ही उसका एग्जैक्ट बदला मिल तो जाता है। भाई दुनिया में ही अल्लाह ताला उसको बदला दे तो देता उसका है क्या बस। कसूर है अब पहले इसमें? क्यों मरने के बाद एक कुछ मिनट नहीं मिलने वाला है। एक मिनट सब लोग रुक जाओ। तो ये पहले क्यों जलेबी बना रहे थे? ये धोखा दे के हमको क्यों बता रहे थे मुझे दुख होगा, मेरे हिसाब से नहीं जाना चाहिए? ये जो हकीकत तुम्हारे कुछ मुंह से तो अभी होगा, निकला है कुछ ये तो पहले ही होगा। बोल देते। हाँ, पहले ही बोल देते। जो भी काफिर मरता है ना, जो भी काफिर हाँ मरता है, गैर मुस्लिम मरता है, हमको उस पर दुख होता है कि बेचारे को ईमान नसीब नहीं हुआ, इस दुनिया हम्म, से चला गया, बेचारा जहन्नम में जलेगा। हाँ ना अच्छा वही ना। उसके, अच्छा एक मिनट उसके मरने का दुख नहीं है, उसने ईमान नहीं लाया उसका दुख होता है हाँ, तुमको। उसका दुख है। हाँ 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 बिल्कुल बिल्कुल, मरना तो सबको है, मरना तो सबको साहिल है। भाई एक हाँ, हदीस और देखिए ईमान जो का तो दुख है। बताती है कि हाँ। कैसे जिहादी ही जन्नती हैं। तो अच्छा ओ होना चाहिए ना। बाप रे काफिर बाप। मुस्लिम की एक काफिर मर गया तो अच्छा हो जाना चाहिए ना, तुम्हारे लिए खुशी हो जाना चाहिए, काफिर मर गया। अ, मुन्ना जी खुशी भाई हाँ फल नहीं भाई तो कहते वही हैं, ये अच्छा है वैसे ही ना, वो जो एक्टिंग कर रहे दरख्त हैं, का ये फल दुख होगा होता है। उसी को ना एक अच्छा मिनट माना जाएगा, अरे जो गिरा अरे हुआ फल होगा रुक उसी जाओ उसको अच्छा यार। थोड़ी ना माना जाएगा। अरे अरे रुक जाओ चीचा, हाँ। थोड़ा ये हदीस कौन सी है देखने दो, कोई बीच में मत बोलो। जी ये सही मुस्लिम की हदीस है। इंटरनेशनल नंबरिंग के हिसाब से हदीस 1910 है और ये इस्लाम 360 में 4931 पे भी मिल जाएगी। तो हदीस इस हम्म तरह है कि अबू हुरैरा जो है वो रिवायत करते हैं कि अल्लाह के नबी ने फरमाया कि वो शख्स जो इस हाल में मर गया कि वो अल्लाह की राह में नहीं लड़ा था, उसने जिहाद नहीं करा था, ना उसके दिल में जिहाद लड़ने की ख्वाहिश थी, तो उसकी मौत मुनाफिकत की मौत होगी। हम्म हाँ, लेकिन उस पे आगे लिख दिया है कि वी थिंक दैट दिस इज पर्टेन टू द टाइम तो ऑफ रावी प्रॉफिट। को शक है कि ये बात शायद सिर्फ नबी के दौर तक ही हो। जो एक हम्म ताबईन है उसको ये शक है। बीएस के राव जी ने 1000 रुपीज का कंट्रीब्यूशन किया, बहुत बहुत शुक्रिया। कह रहे साहिल जी सब्जेक्ट ऑफ द डे इज वेरी मच इंपॉर्टेंट एंड इट विल डेफिनेटली रिफॉर्म जिहादीज। बिल्कुल, देखिए ना, अभी इस टॉपिक को लाने का मकसद ही ये है कि कई सारे जो हमारे मोमिन भाई है जिनके दिलों में थोड़ा सा एहसास है देश के लिए, फौजियों के लिए, फ्रीडम फाइटर्स के लिए। देखिए आपका इस्लाम आपके अंदर क्या सोच पैदा करता है कि आपका एक मोमिन भाई आके ये सच्चाई बता रहा है कि भाई वो फौजी हो, दौजी हो, वो फ्रीडम फाइटर्स हो, कुछ भी हो, उससे घंटा फर्क नहीं पड़ता। ईमान लाओगे तो माने जाओगे, वरना कोई किसी की कुछ औकात नहीं है, कुछ हैसियत नहीं है। ये सोच आपको इस्लाम देता है
और इस बात पे आपको भाई गौर करना जन्नत पड़ेगा। जहन्नम हमारा थोड़ी है जो हम फैसला करेंगे, वो अच्छा फैसला करने वाला करेगा। अच्छा, डू योर बेस्ट, डू योर बेस्ट, एक सवाल का जवाब दो भाई। तुम्हारे हिसाब से तुमको हाँ क्या लगता है, तुम्हारी सोच के हिसाब से तुमको क्या लगता है, ये सही है या गलत है कि बोल जो दिया इतने उन्होंने लोगों गलत को है। ओसामा बिन नहीं नहीं, तुम्हारी सोच के हिसाब से बताओ एक बार मेरे को कि ओसामा बिन लादेन ये जो इतने सारे लोगों को मारते हैं, जिहाद के नाम पे ही मारते हैं, और जो सोल्जर जो कंट्री की रक्षा करते हैं, इन लोग जहन्नम में जाएंगे, बराबर? तुम्हारे हिसाब से तुमको क्या लगता है, सही है गलत है ये? देखिए, ओसामा बिन लादेन के साथ अल्लाह ताला क्या फैसला करेगा हमको क्या पता। अरे उसको जन्नत दिखाया में ना देगा अभी कि हदीस, जहन्नम में देगा। हदीस। अरे अरे यार वो ये नहीं, देखो, तुम्हारे अच्छा वो सब जान दो, वो सब बाजू में रहने दो, अल्लाह मियाँ क्या करेगा, अल्लाह मियाँ है भी कि नहीं वो भी मालूम नहीं भाई, वो सब बाजू में रखो टॉपिक। तुम्हारे हिसाब से, तुम्हारी इंसानियत के हिसाब से, तुम्हारे दिल से तुमको क्या लगता है, ये जो फैसला अल्लाह मियाँ ने जो किया है, मोहम्मद ने लिखा है और अल्लाह मियाँ के नाम से जो लिखा है कुरान, उसके अंदर जो फैसला लिखा है, ये सही है कि गलत है? तुम्हारे हिसाब से क्या लगता है तुमको? बिल्कुल तुम सही है भाई। खुदा रहते तो तुम, सही है? हाँ एकदम ठीक सही है है। सर। ओके, फिर क्या है? हो गया ना, सही है बोल तो दिया सही है। यार। कुरान और हदीस का, यही तो कुरान और ईमान हदीस है, का कोई भी फैसला गलत नहीं है भाई। वो हम यही तो मानते सीधा हैं, सीधा आप ईमान मानो है, ना बोल मानो। देते। यही तो ईमान है मुन्ना भाई। मैं वही तो अभी क्या समझाया थोड़ी देर पहले लोगों वही को, चेक कर रहा था भाई मैं जरा, यही और एक बार चेक ईमान कर रहा था। है, यही ईमान है, यही हालत कर देता है इस्लाम आपके अंदर। मेरे मुसलमान भाइयों, 4,000 में से हो सकता है 1,000 लोग तो देख रहे होंगे। मोमिन भाई जरा गौर करो, तुम्हारे इस्लाम पे, तुम्हारे दीन पे गौर करो कि तुमको क्या बना रहा है इस्लाम। बहुत बहुत शुक्रिया, डू मसाहिल योर भाई, बेस्ट साहब। नहीं नहीं, साहिल एक भाई मिनट सुनिए रुको ना, सुनिए, साइड मैं पे एक रखो ना। सवाल करना चाहता हूँ, सुनो। मैं एक सवाल करना चाहता हूँ, कर लूं? नहीं, एक मिनट, मुन्ना भाई कुछ बोल रहे थे और उससे हेलो। पहले इंडिया डाइजेस्ट कह रहे हैं मोमिन बनने की सजा शक्ल के साथ कॉमन सेंस भी गया। कॉमन सेंस तो डू योर रह ही बेस्ट, नहीं सकता भाई। साहिल डू भाई योर मैं एक बेस्ट। सवाल कर लूं? हाँ कर लो, पहले हाँ आप कर लो नहीं चलो। नहीं, मैं एक सवाल करना चाहता हूँ, मैं एक सवाल करना हाँ चाहता हूँ, रुक करो जाओ। करो। कॉमन सेंस कोई सा भी सेंस नहीं रह सकता। हाँ, हाँ करो करो करो। मान मान लो ये मान लो कि आप फौजी बनना चाहते हो, हम्म आपके अंदर शरीर में ताकत है, खूब है ना। दुश्मन को आप मारना जानते हो, दुश्मन को जो दुश्मनों का खात्मा करना जानते हो, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी हम्म नीयत है आपकी। लेकिन पहले आप फॉर्म भरोगे, एग्जाम पास करोगे, सारा दौड़ पास करोगे, तभी ना आप फौजी बन पाओगे। ये वैसे ही आप में हिम्मत है, बॉडी बिल्डिंग है, बंदूक है, सब कुछ है, जाके आप खड़े हो जाओगे सरहद के पास जाके, हाँ फौजी बन गए हम। बताइए, इसका जवाब दीजिए। क्वेश्चन ही समझ नहीं आया। क्वेश्चन ही तुम्हारा ऐसा था कि आंसर ही क्वेश्चन में था, आंसर। उसी तरह का सवाल, उसी तरह का क्वेश्चन आप लोग पूछ रहे हो। ये हाँ, सवाल अरे इसी का तरह जवाब का नहीं भाई, आया तो क्वेश्चन जो है ना काट क्यों आप है? लोग पूछ रहे हो, क्वेश्चन समझ में नहीं आया भाई ना। भाई, एक मिनट एक उसी मिनट एक तरह मिनट से एक मिनट आप लोगों का एक मिनट क्वेश्चन लोगों को समझ में एक नहीं मिनट आ एक रहा मिनट है। भाई, सुन हाँ, सुन 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 इसलिए सुन, घुमा क्या फिरा तेरा के नाम, जवाब देना पड़ रहा है। अरे डू योर बेस्ट, एक बात बता मेरे को, जो तुम बोल रहे हो ना ये कि हमारे लिए आतंकवादी ज्यादा अच्छे हैं, और जो सैनिक अपने देश के लिए, तुम इंडियन हो ना, और जो अपने देश के लिए लड़ रहा है वो जहन्नम जाएगा। इसका मतलब कुछ और हो गई, कुछ हो गई तो तुम लोग जन्नत के चक्कर में तो कुछ करोगे ही नहीं। ये तो देशद्रोही की बात हो गई है तो। नहीं भाई, हम अपने देश के लिए बहुत अच्छा सोचते हैं। हम अरे अच्छा फौजियों के सोचते हो भाई, लिए तुम, ये सोच ओ के? अरे ओ बच्चों ओ के क्या लिए भाई, दान भी कहाँ करते एक कहाँ हैं। जा रहे हो? हाँ, मुन्ना भाई फौजी के एक लिए अच्छा मिनट, नहीं सोच ये रहे हो, देश तुम के जो लिए है अच्छा सोच ना, रहे हो भाई। मुन्ना भाई एक ये मिनट, तुमने सवाल ही मुन्ना ऐसा भाई। पूछा है ताकि लोग फंस जाए। अरे क्योंकि इस्लाम तुम्हें फंसाता है इसके लिए पूछा गया। मेरी बात सुनो, तुम्हारा जो अभी ये जो तुमने बोले ना कि देश के लिए अच्छा सोचते हो, असल में ये क्या है मालूम है क्या? किसी को चप्पल मार के उसके बाद उसको सहलाना ना, सहलाता है आदमी चप्पल मार के, ये वाला तुम काम कर रहे हो। ये बात करके तुम्हारे मुंह में ये बात, ये जो तुम बोल रहे हो, ये बिल्कुल तुमको शोभा नहीं दे रही है मेरे भाई। यहाँ लोग जो है वो तो पागल नहीं बैठे हैं कि तुम सब चीज बोल के फिर ऊपर से उस पे मलहम लगाने की कोशिश करोगे। ऐसा नहीं होता है। गुरुदेव कह रहे हैं, इट इज सो अनफॉर्चुनेट दैट इवन मॉडरेट मोमेंट्स लाइक दिस गाय फील दे आर सुपीरियर टू गाफिज, क्योंकि इस्लाम ये सोच देता है। पीके साहब ने $20 का कंट्रीब्यूशन किया, बहुत बहुत शुक्रिया। 4,500 लोग देख रहे हैं। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे ये बात। आप सोचिए, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। इसमें लोगों की मेंटालिटी, उनके अंदर की सोच जो इस्लाम देता है वो बाहर आती है, और ये आम मुसलमानों तक पहुंचना जरूरी है ताकि वो इस जंजाल से निकले। महेश कुमार जी, आपके सुपर स्टिकर का साहिल बहुत भाई बहुत शुक्रिया। क्वेश्चन है इनसे पूछना कि मतलब ये इंडियन आर्मी को सपोर्ट करेंगे या मुस्लिम आतंकवादी को करेंगे? अगर आतंकवादी इंडियन मुस्लिम है तो आर्मी उसको को सपोर्ट करेंगे करेंगे भाई। या हिंदू हिंदू इंडियन आर्मी?
आतंकवादी सिर्फ मुस्लिम नहीं होता है, ठीक है। नहीं मान लो हाँ, कंडीशन ऐसी, इंडियन आर्मी को मान लो सपोर्ट ऐसी करेंगे भाई, कंडीशन हाँ भाई तो कौन इंडियन सा आर्मी को सपोर्ट करेंगे। भाई भाई वो मेरे को मौत एक बात के बताओ, जहन्नमी की कौन सा सपोर्ट आतंकवादी सहायता देखा है करेगा। दूसरे सब एक रिलीजन इंडिया का साथ नहीं में बोलो। आतंकवादी, इंडियन आर्मी को दूसरे सपोर्ट रिलीजन का करेंगे भाई, आतंकवादी कौन सा देखा है उनकी भाई? इज्जत, उनकी ए, इज्जत एक करेंगे, दिल से उनकी एक मिनट इज्जत एक मिनट करेंगे, एक मिनट उनकी एक मदद मिनट एक करेंगे हम। मिनट एक मिनट एक मिनट सज्जन रुक जाओ। डू योर बेस्ट साहब, आप एक जहन्नमी की मदद करेंगे मतलब? भाई इस दुनिया में उनकी मदद करना तो बनता है, अल्लाह ताला ने काफिरों कहाँ की है? मदद करने से रोका नहीं है। काफिरों को तो अल्लाह दोस्त नहीं रखने के लिए कहता है। नहीं, हो ही नहीं सकता सूरह है, माइदा में काफिरों से कहा है अल्लाह अच्छा, के उसमें रसूल की भी मुहाफिज ना दोस्ती थी। इमाम बनो। साहब, अल्लाह के इमाम रसूल इमाम ने साहब, दिखाओ काफिरों इसको। के हक में भी इमाम फैसला साहब किया आयत है। बताओ, आयत बताओ, हाँ, काफिर ला एतबार, आयत बताओ, काफिर ला एतबार। रुक जा बॉस, कर सकता हूँ मैं गन फायर। नहीं वैसे सिर्फ काफिर एक जो दोस्ती कुरान के की लायक आयत नहीं बताओ। है, उनसे दोस्ती नहीं रखनी है। क्या क्या क्या? चलो एक जो सेकंड काफिर में। दोस्ती के लायक नहीं, उससे वैसे ये वैसे मस्त नहीं काफिर जो दोस्ती के लायक ही ना हो, एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट लोगों में दुश्मनी फैला भाई रहा हो। सुनो सुनो। अगर अगर तुम्हारी बात, अगर ऐसी बात कुरान में रही, मेरी लाइफ में मैं कभी ये एतराज नहीं उठाऊंगा कि ऐसा काफिर जो दोस्ती के लायक नहीं, उससे दोस्ती मत करो। अगर ये बात निकल के आ गई कुरान की आयत में, कुरान में हो, मैं ये वाला एतराज कभी जिंदगी में नहीं उठाऊंगा। और उसके साथ साथ ये भी लिखा होना चाहिए कि ऐसा मुसलमान जो दोस्ती के लायक ना हो, उससे भी दोस्ती ना करो, क्योंकि ये वन साइडेड नहीं हो सकता है। मुसलमान खुद मुसलमानों से दोस्ती नहीं करना पसंद करते, कई सारे मुसलमान। क्योंकि आप इसमें देख लीजिए, मार्केट में देख लीजिए, मुंबई जैसे मार्केट में, और आई एम श्योर के बाकी सिटीज में भी जो मार्केट्स होती है, उसमें एक मुसलमान जो है दूसरे मुसलमान पे भरोसा ही नहीं करता। वो अपना बिजनेस जो है नॉन मुस्लिम से करना चाहता है, गुजरातियों से और जो मारवाड़ी हजरात है, इनसे वो लोग बिजनेस करना पसंद करते हैं। मुसलमानों से तो बिजनेस करना भी पसंद नहीं करते। और ये मैं कोई फेक नहीं रहा हूं, ये हकीकत है। छो जय जी ने 10 कैनेडियन डॉलर का कंट्रीब्यूशन किया, बहुत बहुत शुक्रिया। ये लीजिए जी, सूरह आले इमरान सूरह नंबर 3 आयत नंबर 28। द बिलीवर्स में नॉट टेक द अनबिलीवर्स फॉर देयर एलाइज इन प्रेफरेंस टू दोज हु बिलीव। ईमान वालों काफिरों को अपना दोस्त ना बनाओ, जो काफिर होने को ही तरजीह देते हैं ईमान लाने की जगह। जो कोई भी ऐसा करेगा तो उसके अल्लाह के यहाँ उसके लिए कुछ नहीं। हाँ, अगर उसने अपने आप को महफूज रखने के लिए ऐसा करा हो उनकी हरकतों से तो ठीक है, मगर अल्लाह तुम्हें खबरदार करता है कि तुमको उसी की तरफ लौट कर जाना है। इसकी तफसीर में इब्ने कसीर में भी आता है कि अबू दरदा कहते हैं कि हम सहाबा काफिरों के चेहरे पर मुस्कुराते थे मगर अंदर ही अंदर उन पर लानत भेजते थे। और हसन कहते हैं काफिरों से झूठ बोलना कयामत तक जायज़ है। वो भी मैं दिखा दूंगा। तो डू योर बेस्ट एक साहब, और आयत आपने जो ये बात कही थी, आपने जो ये बात कही थी कि ऐसे काफिर जो दोस्ती के लायक नहीं, उनसे दोस्ती मत करो, ऐसा तो अल्लाह नहीं कह रहा है। डू योर बेस्ट साहब, आज आप अपना बेस्ट नहीं कर पा रहे। आप आज अच्छे से जलेबी नहीं बना पा रहे आप। हेलो अच्छा ये ठीक है, डू योर बेस्ट साहब से काफी चले भी गए हैं और इनसे काफी गुफ्तगू हो गई है। बहुत बहुत शुक्रिया डू योर बेस्ट साहब। आप मुझे लगा था आपकी सोच अच्छी है, लेकिन आपकी सोच बिल्कुल अच्छी नहीं है। आपकी सोच इस्लाम के मुताबिक है। और आपने ये कई मरतबा आपने ये कहा कि अगर कोई ईमान नहीं लाता है तो उसकी कोई हैसियत नहीं, चाहे वो अब वो फौजी हो, फ्रीडम फाइटर हो, कोई हैसियत नहीं, ईमान असल है। विजय पॉल कह रहे हैं मगर हम लोग खुश है कि हम जन्नत नहीं जाएंगे, सब टेररिस्ट, जिहादी, चोर, डकैत वहां मिलेंगे, बाकी हमको नहीं जाना है। ये सही था।